खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में। तो इसके बारे में कुछ एक ऐसी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप एक ई मित्र कियोस्क संचालक हैं या फिर पहले से खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं या फिर अभी अभी आपको नया जोड़ा गया, तो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानकारी है और इस जानकारी को एंड तक ले लेना है। अगर नहीं लेंगे तो आप आगे जाके परेशान रहेंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि खाद्य सुरक्षा योजना किस प्रकार से काम कर रही है। यहाँ पे अपडेट है ई मित्र कियोस्क के लिए, जहाँ पे ई मित्र कियोस्क को बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है अगर ये अपडेट नहीं ली। दूसरी अपडेट है जो ऑलरेडी खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए। अब आप कहेंगे जो ऑलरेडी जुड़े उसके बारे में क्या अपडेट है, तो वो भी आप आगे समझ पाएंगे। इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ना चाहते हैं या फिर अभी अभी नए जोड़े गए हैं, उनके लिए भी अपडेट है कि अब उनको नाम किस प्रकार से जोड़े जाते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, एक एक जानकारी ले। इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इसी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे पास में बेल आइकन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करें, फिर ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, जिससे भविष्य में जो भी जरूरी वीडियो मैं लेके आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि क्या ऐसी अपडेट है जो ई मित्र या फिर जो खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवार हैं और ऑलरेडी जो जुड़े हुए हैं और जो नए जुड़े हैं उनके लिए है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो वीडियो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो खाद्य सुरक्षा योजना के जो आवेदन प्रारंभ हुए थे वो आज से लगभग 1 वर्ष पहले हुए, यानी कि 1 वर्ष पहले खाद्य सुरक्षा योजना के राजस्थान सरकार ने आवेदन मांगे थे। तो आवेदन मांगे, फिर आवेदन हुए और जब आवेदन करने का समय या फिर जितने आवेदन मांगे गए थे उतने आवेदन पूरे हो गए, तो यहाँ पे इस योजना को रोक दिया गया, यानी कि आवेदन बंद कर दिए गए। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो नाम तो जुड़वाना चाहते थे लेकिन आवेदन नहीं कर पाए। तो उसका अभी कुछ भी इलाज नहीं है जब तक कि वापस आवेदन ओपन नहीं होते। तो कब होंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब जो नए खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन हुए थे उसकी जांच की नहीं गई, बहुत दिनों तक पेंडिंग रखी गई और फाइनली अभी 2-3 महीनों पहले इसकी जांच को प्रारंभ किया गया। जांच में कहा गया कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आवेदन आए, उन सबकी जांच प्रारंभ हुई। जब जांच प्रारंभ हुई तो जितने भी सही डॉक्यूमेंट थे उनको अप्रूव किया जाने लगा, जिसके पास सबूत लगे हुए थे कि इस बंदे को जो श्रेणी है उसके अकॉर्डिंग इसका आवेदन है और इसको खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा सकता है, तो उसको जोड़ दिए गए। और जो गलत आवेदन थे वो वापस सैंड बैग भेजे गए ई मित्र पे, और ई मित्र को यह कहा गया कि आप इसके अंदर संबंधित वर्ग का, जिस भी वर्ग का आपने सिलेक्शन किया है उसका डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न करें। जब खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन 1 साल पहले मांगे गए तो एक लिस्ट जारी की गई थी, उसके अंदर कहा गया था कि किस कैटेगरी का क्या डॉक्यूमेंट होता है और कुछ एक डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो भौतिक सत्यापन पे आधारित होते हैं। तो यहाँ पे ई मित्र पे वापस उसको सैंडबैग भेजा गया और ई मित्र को कहा गया कि अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न करें। आपने जब आवेदन किया था तब आपने ये जो डॉक्यूमेंट है वो संलग्न नहीं किया गया था। तो अब ई मित्र कियोस्क को क्या करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट की मांग की है वो 3 से 4 दिन या फिर अलग अलग तहसील के अंदर अलग अलग समय पीरियड दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही कम समय है क्योंकि मार्च महीने से इस जो भी पेंडिंग को क्लियर किया जा रहा है। इसी महीने आपको सभी फॉर्म क्लियर करने हैं, जब मार्च महीने से उनको गेहूं मिलने लगेगी। अगर आप अभी इसको क्लियर नहीं करेंगे तो मार्च महीने में उनको गेहूं कैसे मिलेंगे, ये तो आपके समझने की बात है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ई मित्र पे क्या होगा, ई मित्र पर लगेगी पेनल्टी, पर फॉर्म पे भी लग सकती है या फिर हो सकता है कि आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लगाई जाए कि आपको बढ़ने में समस्या हो और फिर आपको ई मित्र कियोस्क को बंद करके भागना पड़े। तो इसलिए जरूरी है कि आप पहले से जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो लगा के उन फॉर्म को सबमिट करें। अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसको आपके ई मित्र में बुलाए, उससे एप्लीकेशन ले कि मेरे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों ये तो होगी कि ई मित्र कियोस्क को क्या करना है। अब बात आती है इसी प्रोसेस से जो फॉर्म ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं उनको राशन की सामग्री नहीं मिल रही है। जैसे ही अप्रूव हुए, अप्रूव होने के बाद एक प्रमाण पत्र प्रिंट होता है जो ई मित्र से बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। वह प्रमाण पत्र लेके जब राशन की दुकान पे गया बंदा, जिसका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया है, उसको मैसेज मोबाइल पे ऑलरेडी मिला था, तो उसको राशन की सामग्री नहीं दी जा रही थी। जन आधार कार्ड नंबर डालने पर भी मोबाइल पे कोई डिटेल नहीं दिखाई दे रही थी और राशन कार्ड नंबर डालने पर भी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं दिखाई दे रही थी। तो उसके बाद क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे सीडिंग प्रोसेस प्रारंभ किया और जितने भी नए नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े गए थे उनका नया राशन कार्ड जारी किया गया, यानी कि नए राशन कार्ड नंबर जारी किए गए और उनकी सीडिंग ऑलरेडी अपने आप हो गई। यानी कि नए नाम जुड़े, वो सीडिंग के लिए परेशान थे, वो परेशान ना हो, सीडिंग की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपकी सीडिंग होगी, आपके नए राशन कार्ड नंबर जारी हो रहे। और उसके बाद अब अगर आपको या तो आप नए राशन कार्ड नंबर जारी हो रहे वो ई मित्र से निकलवा के लेके जाए
कैसे निकलवाना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। या फिर आप यहाँ पे आधार कार्ड लेके जाए तो आपकी राशन की सामग्री बताएगी, लेकिन वहां पे राशन की दुकान संचालक आपको ये कह सकता है कि इस महीने से मैं हम आपको राशन की सामग्री नहीं दे सकते। अब इसका भी कारण है, मैं आपको सही और वैध कारण बताता हूँ। यहाँ पे राशन की दुकान संचालक क्या करता है कि जितनी यूनिट उसके पास अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल 500 यूनिट उसके जो राशन की दुकान है वहां से राशन की सामग्री ले रही है, तो वो 500 या फिर 525 यूनिट के अकॉर्डिंग वो गेहूं की मांग करता है। उतने गेहूं उसके राशन की दुकान पे हर महीने आ जाते हैं, जिसका वो वितरण करता है। अब फॉर एग्जाम्पल उसके 500 की जगह 100 यूनिट और ऐड हो गई। अब अगर उन 100 यूनिट को वो पहले राशन की सामग्री दे देगा, तो जो पहले से राशन की सामग्री ले रहे थे उनको क्या देगा? तो ये समस्या आ रही है। इसके लिए पहले क्या करना है, ई मित्र कियोस्क भी ध्यान रखें। पहले आपको क्या करना है कि जितनी भी यूनिट जोड़े गए हैं उसका प्रमाण पत्र प्रिंट करके राशन की दुकान पे एक बार पहले ही दे देना है, जब तक कि वो मांग नहीं करे उससे पहले ही दे दे, जिससे कि उतने लोगों का गेहूं वो और ऑर्डर कर सके और उसकी दुकान पे आ सके और उसको वितरण करने में कोई समस्या ना रहे। अब दोस्तों बात आती है कि जो आधार कार्ड वाला जो प्रोसेस था, इसका पता कैसे लगा? तो ये पता जिस बंदे ने लगाया है वो हमारा सहयोगी यूट्यूब चैनल है, तो उसका श्रेय मैं उन्हीं को दूंगा। मैं अपने आप इसका श्रेय नहीं लेना चाहता। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप इसके बारे में जानकारी दे कि ये जानकारी हम ऐसी मिल रही है उस चैनल से सही है या फिर गलत है। तो मैं बता दूं बिल्कुल सही जानकारी है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। मैंने भी जब उसका वीडियो देखा उसके बाद जो प्रोसेस किया तो मुझे लगा बिल्कुल सही जानकारी ये है। अब दोस्तों राशन की सामग्री तो मिलने लग चुकी है, सभी लोग लेके आ सकते हैं, लेकिन एक और अपडेट है कि जो एड मेंबर सर्विस है, अब जो नए सदस्य जोड़े गए उनके भी नए राशन कार्ड नंबर जारी हो गए। यानी कि परिवार के 5 सदस्य पहले से खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए थे, जो ऑलरेडी राशन की सामग्री ले रहे थे, उसके 2 सदस्य जुड़े हुए नहीं थे, तो उसका आवेदन ई मित्र ने 2 नए सदस्य खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए किया। तो 2 सदस्य जुड़ गए और उन दोनों का नया राशन कार्ड जारी हो गया। अब जैसे ही उनके आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो 2 सदस्य बताते हैं, और जो दूसरे सदस्य है वो ऑलरेडी उनका राशन कार्ड बना हुआ है। तो ये एक नई समस्या आ गई है सभी ई मित्र के लिए, और आगे जाके आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसमें गलती की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, या तो सभी सदस्यों के नए राशन कार्ड जारी करने थे। 2 सदस्यों का राशन कार्ड जारी करने से क्या मतलब हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो ऐसे भी मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज मिले, तो मैंने पता किया तो उनके भी ऐसी समस्याएं भी आ रही है। अलग अलग तहसील में हो सकता है, अलग अलग स्टेट में, कुछ एक में आ रही है, कुछ में सही सीडिंग की है, या फिर सीडिंग में प्रोसेस में कुछ गलती रह गई हो। तो ये समस्या भी ई मित्र कियोस्क को आने वाली है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि हमारे नए आवेदन कब प्रारंभ होंगे। तो नए आवेदन प्रारंभ होने की कोई भी संभावना नहीं है। अगर संभावना होती तो इस बजट में घोषणा की जाती। सिर्फ एक संभावना बचती है कि जो पेंडिंग ई मित्र में पड़ी है वो क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद गवर्नमेंट के पास एक आंकड़ा आ जाएगा कि 1 लाख नए नाम जुड़ने थे, और उसके बाद मुझे लगा कि 50,000 नए नाम अगर जुड़े गए हैं तो 50,000 यहाँ पे कम रह जाएंगे, तो फिर आवेदन जरूर माने जाएंगे। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि खाद्य सुरक्षा योजना इस समय किस प्रकार से काम कर रही है। मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है। तो यहाँ पे जो भी समस्या आने वाली उसकी भी जानकारी दी है। इसके अलावा जो नया राशन कार्ड है उसकी डिटेल निकालनी है तो जन आधार कार्ड के माध्यम से बड़े ही आसानी से ई मित्र कियोस्क का उसके नए राशन कार्ड नंबर निकाल सकता है, और उसके लिए आवेदन करके राशन कार्ड पोर्टल से उसकी राशन की प्रिंट भी की जा सकती है। तो इसके बारे में जल्दी मैं कंप्लीट अलग से वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा। तो बाय बाय।